अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट मूवमेंट्स की। अब इसको हम लास्ट चैप्टर के अंदर देख चुके हैं कि प्लांट मूवमेंट्स बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक है ऑटोनोमिक और एक पैराटोनिक। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स में जो स्टिमुलस है वो इंटरनल होता है, जबकि पैराटोनिक मूवमेंट्स में जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स, यानी पौधा इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होते हैं उनको कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो इसको एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, व्हाई डू प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कि प्लांट रिस्पॉन्स क्यों करता है। देखिए उसकी वजह यह है कि ऑल प्लांट्स नीड वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी तमाम पौधों को पानी की, रोशनी की, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर इन्वायरमेंट में किसी एक चीज़ की भी कमी होगी, यानी अगर उसको वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स में से कोई एक चीज़ भी प्रॉपर नहीं मिलेगी तो उस चीज़ की क्या होगी, स्ट्रेस होगी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी ये तमाम चीज़ें उसको पौधे को इन्वायरमेंट से ज़रूरी चाहिए। क्यों? फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्टिमल ग्रोथ कहते हैं मुनासिब, यानी बेहतरीन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर एक चीज़ भी नहीं मिलेगी तो उसे हम कहेंगे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रेस आ गया। लाइट अगर कम होगी या ज़्यादा होगी तो हम किसी कहेंगे लाइट स्ट्रेस है। अब वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी किसी एक चीज़ का ना होने का स्ट्रेस क्या करता है, अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड सर्वाइवल, पौधे की हेल्थ को अफेक्ट करता है और इवन के पौधे के सर्वाइवल का मसला भी बन जाता है। तो इस वजह से पौधा क्या करता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है, यानी उसकी कमी को शो करता है। अब इट्यूलेटेड प्लांट्स कहते हैं इफ़ प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट लाइट, अगर आप ऐसी जगह पे पौधे ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं आ रही तो दे बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग, तो पौधा क्या करेगा, सूरज की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करेगा, उसकी डायरेक्शन में लंबा होता जाएगा उसका तना, एंड फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं उसमें बन पाएगा। दे आर सेड टू बी एट्यूलेटेड प्लांट्स। याद रखें क्लोरोफिल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ज़्यादा डेवलप होता है, तो ऐसे पौधे को हम एट्यूलेटेड प्लांट कहेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एट्यूलेशन। तो ये जो पौधा लंबा हुआ है इस प्रोसेस को हम एट्यूलेशन कहेंगे। फिर क्लोरोसिस की बात करें, मैनी प्लांट्स टेक ऑन ए येलोइश ह्यू, ह्यू कहते हैं कलर को, यानी पौधों के पत्ते पे कलर आ जाता है येलो, व्हेन दे फेल टू फॉर्म सफिशिएंट क्लोरोफिल, जब वो मुकम्मल क्लोरोफिल नहीं बना पाता। दिस कंडीशन इज नाउन एज क्लोरोसिस, इसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। क्योंकि देखिए क्लोरोफिल को बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, अगर वो पूरी मिकदार में नहीं मिलते तो पौधे में क्लोरोसिस होगी, क्लोरोफिल की कमी होगी। ये क्लोरोसिस क्यों हुई है, ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स जैसा कि मैंने बता दिया मैग्नीशियम या नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये क्लोरोसिस होगा। फिर हम बात करते हैं डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन द प्लांट, कि पौधा पैथोजेंस के अगेंस्ट किस तरह से डिफेंस करता है। पैथोजन कहते हैं नुकसान पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउ डू प्लांट डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन, कि पौधा पैथोजन को किस तरह डिफेंड करता है। आप देखें जिस तरह एनिमल्स को वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई इन्फेक्ट करते हैं, तो इसी तरह प्लांट के अंदर भी प्लांट पैथोजन कौन से हैं जो डिजीज़ पैदा करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इवन के लाइकन भी बहुत सारे केसेस में पौधों में बीमारी पैदा करते हैं। प्लांट्स में आल्सो शो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, तो पौधे में भी जिस तरह जानवरों में डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं बर्थ से पहले जो जानवरों में एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो पौधे में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कोई एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। अब देखें कैलस किसे कहते हैं, इफ़ प्लांट्स आर वाउंडेड दे ऑफन डेवलप मैसेज ऑफ एमॉर्फस मटेरियल। देखें पौधे पे कोई जख्म आ जाए, जिस तरह छाल वगैरह पे आपने देखा है नंबर लिखे होते हैं, लड़कों ने नाम लिखे होते हैं, तो वो छाल को दरअसल जख्मी करते हैं। तो जब वो वाउंड आता है, जख्म आता है, तो वहाँ पे जो नए सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। कैलस कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। वो अनडिफरेंशिएटेड दरअसल एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस कहते हैं भुरभुरे से सेल्स होते हैं विद वेरी पुअर डिफ्रेंशिएशन, यानी उसमें डिफ्रेंशिएशन पुअर होती है, जैसा कि मैंने बताया अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कैलस। तो ये भी नॉर्मल सेल्स नहीं है, एबनॉर्मल है। फिर पौधों में ट्यूमर्स और कैंसर भी बन सकता है, अराइज ऑन प्लांट्स, यानी ट्यूमर एंड कैंसर में अराइज ऑन प्लांट्स, ये भी पौधों में आ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, नॉर्मल से ज़रा डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, सेपरेट थ्रू द प्लांट एज इमॉर्फस इन्विजन। इमॉर्फस कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड भुरभुरे से सेल होते हैं, तो इन्विजन कहते हैं दाखिल होना, यानी ये नॉर्मल सेल में इमॉर्फस सेल जाएंगे ऑफ सराउंडिंग वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू। जिस तरह कैंसर जोन्स हैं ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो एमॉर्फस टिश्यूज़ हैं ये वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू के अंदर इन्वेड करेंगे, यानी उसको इन्फेक्ट करेंगे।
तो आगे देखें गाल्स। गाल्स कहते हैं ग्रोथ ऑन प्लांट इंड्यूस्ड बाय पैरासाइट। अब ये तो ऊपर देखें कैंसर आप कह लें ट्यूमर्स और गाल्स फिजिकली दिखने में सेम नज़र आते हैं, लेकिन गाल्स के केस में क्या है, ये किसी पैरासाइट की वजह से है। यानी गाल्स भी एक किस्म का ट्यूमर है, उसके अंदर पैरासाइट मौजूद होता है। गाल्स आर ट्यूमर्स एंड इंड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं। दे आर यूजुअली हैव हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ। तो गाल्स की ग्रोथ जो सी है बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।